हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश पटियार। आज हम ये वीडियो में देखेंगे HTML में पहला छोटा सा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे करना है। तो देखिए, नॉर्मली काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन एडिटर्स हैं, लेकिन हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो नोटपैड से। देखिए, कभी भी आप कहीं पे भी जाओगे इंटरव्यू के लिए, कहीं पे भी, तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि नोटपैड से आप कैसे काम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नोटपैड। नोटपैड में हमको क्या करना है, तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे HTML में आपको पता ही होगा, सबसे पहले जो है वो HTML का ओपनिंग टैग है, दैट इज HTML इटसेल्फ। देन उसको क्लोज करना पड़ता है, दिस इज ओपनिंग टैग HTML और दिस इज HTML क्लोजिंग टैग। HTML के अंदर दूसरा जो टैग है दैट इज हेड टैग, जहाँ पे हम लोग हमारा CSS या जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं। दूसरा HTML के अंदर हमको ओपन करना पड़ता है बॉडी टैग, इसी के बीच में हम सारी चीज लिख सकते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है, लेकिन अगर आप HTML में 5 में जाओगे तो डॉक टाइप है, ये सब भी मेंशन करना पड़ता है। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि HTML में अगर आपको काम करना है तो इतना सा आपको ये स्ट्रक्चर बताना चाहिए कि मेन टैग HTML है, उसके बाद हेड टैग जो HTML के अंदर आता है, और बॉडी के अंदर हम हमारा HTML में एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं H1 टैग लिखता हूं, हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं क्लोज करता हूं। इसको सेव कैसे करेंगे, डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, यहां पे हम नाम देंगे demo.html और यहां से मुझे इसको सिलेक्ट करना है ऑल फाइल्स। जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूं, आप डेस्कटॉप पे एक बार देख सकते हो, देखो यहाँ पे demo.html करके फाइल बन गई। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये पूछ रहा है कौन से ब्राउजर में ओपन करना है, मैं सेलेक्ट करता हूँ क्रोम, या आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। तो देखिए क्रोम में ये आ गया। लेकिन आपने ये चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि हर बार मुझे क्या करना पड़ता है, नोटपैड खोलना पड़ता है, नोटपैड के अंदर मुझे फाइल को लिखना पड़ता है। तो वहां पे मुझे नहीं नहीं तो कोई सजेशन आ रहा है, ना ही कोई मुझे कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इसीलिए हम एक एडिटर यूज करेंगे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। ये कैसे इंस्टॉल करना है वो ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो बनाई है, लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड एक फ्री एडिटर है जिसके अंदर हम अच्छे से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, हर एक मोस्टली लैंग्वेज का हम कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर में जाना है। ओपन फोल्डर के अंदर आप कोई भी लोकेशन ले लो, जैसे मैं डेस्कटॉप ले रहा हूँ, एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके माय कोड, ये मैंने फोल्डर बनाया, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको ट्रस्ट कर देता हूँ, ट्रस्ट एंड देन क्लोज। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, आप नई फाइल बना सकते हो, नया फोल्डर बना सकते हो, उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं देने वाला हूँ demo.html। देखिए यहाँ पे बहुत इजी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड सीधा हम फाइल को बना सकते हैं। अगर मुझे इसमें कुछ कोड करना है तो यहाँ पे देखिए मैं इजीली लिखूंगा, मुझे सजेशन भी आ रहे हैं, साथ में HTML ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो गया, देन हेड, और उसके बाद जैसे मैं लिख रहा हूं बॉडी, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो हो गया सेव। इसको ओपन कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, या आजकल तो ये भी ऑप्शन आ गया है कि ओपन इन इंटीग्रेटेड ब्राउजर। तो देखो यहीं पे आपको ब्राउजर में आउटपुट दिखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो उसको एक्सटर्नल ब्राउजर में ओपन करना है, हर बार आपको इसको बार बार रन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है वहां पे आता है एक्सटेंशन। यहाँ पे देखिए काफी सारे एक्सटेंशन है, तो मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाला हूं जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर जो एक एक्सटेंशन है जो स्पेशली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब टेक्नोलॉजी में काम करता है, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर दो और यहाँ पे ट्रस्ट एंड पब्लिश एंड इंस्टॉल। जैसे मैंने इंस्टॉल किया, देखो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि आपको सीधा से एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, देखो अभी नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर इसको हम देखेंगे तो ओपन विथ लाइव सर्वर एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखो ये आ गया ओपन विथ लाइव सर्वर। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये सीधा मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर जो भी होगा
उसमें खुल जाएगा। देखो अभी आपको इसमें नहीं पता चला होगा, मैं वापस एक नई फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ demo2.html। देखिए मुझे HTML का ये स्ट्रक्चर भी याद रखने की जरूरत नहीं है। VS कोड अगर आप यूज करते हो तो सिंपली आप एक्सक्लेमेशन मार्क ये यूज कीजिए एंड सीधा आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो पूरा मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। और आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे बॉडी में लिखना है H1 दिस इज माई सेकेंड HTML पेज, और इसको रन करना है तो राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर। तो VS कोड यूज करने का फायदा पता है क्या हुआ? आप मल्टीपल फाइल को एक जगह मैनेज कर सकते हो, आप काफी सारे एक्सटेंशन डाल सकते हो। सेकेंड थिंग, आप हर एक फाइल को यहां पे मल्टीपल को साथ में ओपन भी कर सकते हो। तो VS कोड एक ऐसा एडिटर है जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, राइट? तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि पहले छोटा मोटा कोड आप नोटपैड से लिखने का ट्राई कीजिए। थोड़ा बहुत आप कंफर्टेबल हो गए, देन आप VS कोड में स्विच हो जाओ, ताकि आप इजीली मल्टीपल फाइल में काम कर सकते हो, कोड सजेशन मिल सकते हैं और आप अच्छे से एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। तो ये वीडियो में हमने देखा कि HTML में हम नोटपैड से VS कोड में कैसे काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।